Assalamu alaikum students, hopes you are all fine. Today we continue our lesson Pakistan and her neighbors, Pakistan और उसके हमसाए. Let's start. Iran is a country with a long and rich history. ईरान एक तवील तारीख़ वाला मुल्क है. It is known for its culture, literature and architecture. ये अपनी सकाफ़त, अदब और फ़न तामीर के लिए जाना जाता है. From very early time, बहुत इब्तदाई ज़माने से ईरान was ruled by different dynasties. ईरान पर मुख्तलिफ़ ख़ानदानों ने हुकूमत की. इन मोर रिसेंट ईयर, हालिया बरसों में, इट हैड अ रूलर कॉल्ड द शाह. एक हुक्मरान शाह कहलाता था. हुज़ नेम वाज रज़ा पहलवी, जिसका नाम रज़ा पहलवी था. इन द 1970s 1970 में वेरियस ग्रुप्स यूनाइटेड अंडर द एग्जाइल्ड लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी. 1970 में बहुत सारे ग्रोह ने एक जिला वतन रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के तहत मुत्तहिद हुए. आफ्टर अ पीरियड ऑफ अनरेस्ट, बदअमनी के दौरानिया के बाद, बदअमनी के दौर के बाद, द शाह वाज फोर्स टू लीव द कंट्री इन 1979. 1979 में शाह को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया. आयतुल्लाह खुमैनी टुक ओवर द गवर्नमेंट इन एन इस्लामिक रेवोल्यूशन. आयतुल्लाह खुमैनी ने इस्लामी इनकलाब में मुल्क का हुकूमत का इक़्तिदार संभाला. द लैंग्वेज ऑफ ईरान इज़ पर्शियन और फ़ारसी. ईरान की ज़ुबान पर्शियन या फ़ारसी है. टुडे देयर आर अबाउट 70.5 मिलियन पीपल इन ईरान. आज ईरान में 70.5 मिलियन लोग रहते हैं. द कैपिटल इज़ तेहरान. इसका कैपिटल, इसका दारुल हुकूमत तेहरान है. देयर आर आल्सो अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ आल्सो दैट यू कैन सी ऑन द मैप. यहाँ बहुत से दूसरे अहम शहर हैं जिसे आप मैप में देख सकते हैं, नक्शे में देख सकते हैं. अफ़गानिस्तान इज़ अ माउंटेनस कंट्री. अफ़गानिस्तान एक पहाड़ी मुल्क है. इट हैज़ कोल्ड विंटर. ये सर्दियों का मौसम रखता है. एंड द समर सीज़न इज़ हॉट एंड ड्राई. और गर्मियों में बहुत ज़्यादा मौसम गर्म और खुश्क होता है. द पॉपुलेशन ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ मेड अप ऑफ मिक्सड ग्रुप्स सच एज़ द पश्तून्स, अज़बैक्स एंड ताजिक्स. अफ़गानिस्तान की आबादी मुख्तलिफ़ लोगों यानी पठान, अज़बकिस्तान के लोग और ताजिकिस्तान के लोगों से मिलकर बनी है. बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रल पोजीशन, इसके मरकज़ होने की वजह से, मरकज़ी मकाम की वजह से, ट्रैवलर्स हैव पास थ्रू दिस लैंड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर. मुसाफिर हज़ारों सालों से इससे गुज़र रहे हैं. आल द मेजर रूट्स, तमाम बड़े रास्ते, फ्राम द मिडल ईस्ट टू द सब कॉन्टिनेंट पास थ्रू अफ़गानिस्तान. तमाम बड़े रास्ते मशरक़ी वस्त से बरसग़ीर तक अफ़गानिस्तान से गुज़रते हैं. इन द 13th सेंचुरी, 13वीं सदी में, अफ़गानिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ द एम्पायर ऑफ द ग्रेट मंगोल रूलर चंगेज़ खान. अफ़गानिस्तान एक बड़ा मंगोल हुक्मरान चंगेज़ खान की सल्तनत का हिस्सा था. इट बिकम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री अंडर अहमद शाह दुरानी इन 1747. 1747 में अहमद शाह दुरानी के तहत ये एक मजबूत मुल्क बन गया. एंड लेटर केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश. और लेकिन बाद में बरतानिया की जद में आ गया, बरतानिया के ज़ेर असर आया. द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान डिफीटेड द ब्रिटिश एंड बिकेम टोटली इंडिपेंडेंट इन 1921. 1921 में अफ़गानिस्तान के लोगों ने बरतानिया को हराया और मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गए, आज़ाद मुल्क बन गया. द रशियंस आल्सो शोड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस रीजन. रूस के लोगों ने भी इस खिते में बहुत गहरी दिलचस्पी दिखाई. इन 1979 1979 में द USSR ऑक्युपाइड अफ़गानिस्तान. 1979 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया. फॉर 10 years देयर वाज अनरेस्ट एंड वार. 10 सालों से यहाँ बदअमनी और जंग थी. एज द अफ़गान्स फॉट अगेंस्ट द रशियन. जब से अफ़गानी रशियन से, रूसियों से जंग लड़ रहे थे. इन 1989 1999 में द रशियंस बिगन टू विड्रॉ. रूसी पीछे हटना शुरू हो गए. टुडे अफ़गानिस्तान इज़ अगेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री. आज अफ़गानिस्तान दोबारा एक आज़ाद मुल्क है. बट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ट्रबल इन दिस लैंड. लेकिन इस ज़मीन पर बहुत सी मुश्किलात हैं. स्पेशली आफ्टर सितंबर 2001, ख़ास तौर पर सितंबर 2001 के बाद. व्हेन इट वाज अटैक्ड बाय द USA, जब इस पर अमेरिका ने हमला किया. एंड आफ्टर 2002 अ न्यू गवर्नमेंट वाज पुट इन प्लेस. और 2002 के बाद जब नई हुकूमत का आगाज़ हुआ, नई हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला. द कंट्री हैज़ सफ़र्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज. इस कंट्री ने, इस मुल्क में बहुत सी तबाही और नुकसान को बर्दाश्त किया. मैनी अफ़गान्स लेफ्ट द कंट्री बिकॉज ऑफ द फाइटिंग इन द 1980s एंड अगेन आफ्टर 2001.
بہت سے افغانیوں نے 1980 میں اور 2001 میں جنگ کی وجہ سے ملک کو چھوڑ دیا. ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ سینکڑوں ہزاروں کیم ٹو لیو ان پاکستان میں رہنے کے لیے آئے. سینکڑوں ہزاروں لوگ پاکستان میں رہنے کے لیے آئے. بیفور دا رشینز انویژن اینڈ دا فالوئنگ وارز. رشین حملوں سے اور دوسری جنگوں سے پہلے افغانستان واز اے پروگریسو کنٹری ود مینی اسکولز اینڈ یونیورسٹیز. افغانستان بہت سے اسکولز اور یونیورسٹیز کے ساتھ بہت ہی ترقی یافتہ ملک تھا. اٹ واز ویل known for its textiles, carpets and excellent fruit. یہ اپنی ٹیکسٹائل، قالینوں اور بہترین پھلوں کے لیے جانا جاتا تھا. اٹ ایکسپورٹڈ لیمب اسکن. یہ بھیڑ کی کھال برآمد کرتا تھا. فروٹس، کاٹن، وول، کارپیٹس اینڈ نیچرل گیس. یہ بھیڑ کی کھال، فروٹ، پھل، کاٹن، کپاس، وول، کارپیٹس، قالینیں اور قدرتی گیس کو برآمد کرتا تھا. نیچرل گیس واز ڈسکورڈ ان دا 1970s. 1970 میں قدرتی گیس دریافت کی گئی تھی. اینڈ براٹ ان کوائٹ اے لاٹ آف منی فار دا کنٹری. اور ملک کے لیے کافی پیسہ لاتی تھی. دا آفیشیل لینگویجز آف افغانستان آر پشتون اینڈ داری پرشین. افغانستان کی مادری زبان آفیشیل لینگویجز جو ہیں پشتو اور داری پرشین فارسی ہیں. دا پاپولیشن از اباؤٹ 32 ملینز. 32 ملین کی آبادی یہاں ہے. اینڈ دا کیپٹل سٹی از کابل. اور اس کا دارالحکومت کابل ہے.